जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना आप जी का। जय जय गुरु जी। गुरु जी हमेशा ही कुछ अलग ही टॉपिक्स पर सत्संग शेयर कराते हैं संगत जी। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम रेंट के मकान में रहते हैं, हमारा अभी अपना घर नहीं बन रहा। तो मेरे मन में गुरुजी ने कुछ ऐसे थॉट्स डाले कि मुझे गुरुजी ने कहलवाया किसी संगत से कि आंटी आप भी 2-3 बार घर चेंज कर चुके हो। तो मुझे ऐसे लगा, गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी कि मुझे इतनी डिटेल में सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता ही है कि आपका बेटा बहुत इस टाइम बिज़ी है अपने बिजनेस में, और वो फुल फ्लैश अपने बिजनेस में ही सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पर गुरुजी को तो सब पता ही है। फिर गुरुजी ने मेरे मन में ना कुछ थॉट्स डाले, क्योंकि मैं कभी इफ़ एंड बट में पढ़ती नहीं हूँ, पर कभी कभी हल्का सा बैठ के गुरुजी से मैं भी क्वेश्चन कर लेती हूँ कि गुरुजी मुझे बताओ ये जो हो रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो बड़ा प्यारा आंसर दिया मेरे गुरुजी ने। उन्होंने मुझे बताया कि जब आज से कुछ साल पहले हमारा घर सेल हुआ था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारी लाइफ में। पर हम गुरुजी से जब जुड़े, तब गुरुजी हमें, उससे पहले हमने मतलब कि अपने बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए, 2-3 बार कोठी बनाई। जब से फिर हम गुरुजी के सानिध्य में आए, गुरुजी के साथ तो हम हमेशा ही जुड़े होते हैं, तो गुरुजी हमें रेंट पर ही भेजते रहे। पर मैंने कभी कारण नहीं पूछा गुरुजी से। हाँ, कोई पूछता रिलेटिव या संगत। तो फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, वैसे ते इन्ने आंसर देन दी जरूरत नहीं है, ना मैं तेनू दवा आंसर ते ना तू लोगों नू दे, पर देना ही चाहती है तो सुन, और यही बताना सबको कि तेरे से मैं एक अनोखी सेवा ले रहा हूँ। तू मेरी इतनी भक्ति करती है, इतने अमृत वेला सिमरन जाप करती है, चाहूँ तो तुझे पलक झपकते ही अभी महल दे सकता हूँ। पर फिर जो ये हर जगह अलग अलग जाकर 2 या 3 साल के लिए नई संगत को तू जोड़ती है, उनको अमृत वेले सत्संग में बुलाती है, तो ये सारा तो तेरा छूट जाएगा ना। फिर तो तू एक ही जगह पे फिक्स होकर रह जाएगी। फिर वहाँ की संगत जब जुड़ गई तो फिर तू एक ही जगह पे स्टिल हो जाएगी, तू नई संगत को नहीं जोड़ पाएगी अपने गुरुजी से। फिर मुझे गुरुजी ने फिर एक और हंसते हंसते बात कही कि तू ना बुलबुल है जो सिर्फ उड़ती है, और सबको खुशी मिले, जाप से जोड़ना, मेरी महिमा सुनाना, ये सब उन्हें नहीं मिला जो मतलब कि बड़े बड़े महलों में रहते हैं, या जो शायद खुद के घर में रहते हैं, एक जगह रहते हैं। तुझसे मैंने अभी और सेवा लेनी बाकी है। और मैं मुस्कुरा पड़ी, और मेरे गुरुजी भी दबी सी मुस्कान से बड़े ही प्यार से मुझे निहार रहे थे, जैसे कह रहे हो यहाँ तुझे कमी तो नहीं है ना कुछ। फिर मैं बोली, गुरुजी ये स्वर्ग जैसा मंदिर, ये दरबार तो हर किसी को नसीब में नहीं होता ना। जो आपने मुझे दिया है, शायद इस दरबार के लिए बहुत लोग तरसते हैं, और बहुत लोग मतलब मुझे बोलते भी हैं कि काश बुलबुल आंटी हम भी ऐसे ही आपके इस दरबार में आते बैठते, हमारे पास भी गुरुजी ऐसा दरबार देते। तो ये स्वर्ग जो आपने मुझे दिया है, ये मेरे नसीब में है। इतना बड़ा ये रूम, इतनी खूबसूरत गुरुजी की गद्दी, इतने प्यारे शिवजी भोले बाबा, क्यूट ब्यूटीफुल सी हमारी माता रानी, सोने से श्री गुरु नानक देव जी, और गुरु ग्रंथ साहब जी, दो दो टूटू लड्डू गोपाल जी, एक छोटे एक प्यारे मोटे से, हमारे प्यारे नंदी जी देखिए, और हमारे इतने प्यारे शिवलिंग जी। तो और गुरु जी आपके चरण स्वरूप, उसके ऊपर इतने प्यारे, इतने सारे सुंदर सुंदर आपके स्वरूप, फुली एयर कंडीशनिंग रूम, रेड कारपेट, ये मंदिर, ये दात, ये सिर्फ हमारे पास बख्शा आपने। इन सब के होते कौन सोचता है कि घर किसका है। ये सिर्फ गुरु जी का घर है बस।
अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप जी का जो इस काबिल समझा अपनी इस वीरा को, कि रोज़ लाइव अमृत वेला बख्शा, संगत को जोड़ने की सेवा बख्शी है। जब हम क्योंकि जब हम अकेले भी होते हैं घर में या कभी ज़िंदगी में, तो अगर हमारे गुरुजी हमारे साथ है ना, संगत जी, तो हमें बिल्कुल भी किसी से भी सिंपैथी लेने की या किसी कुछ भी इफ़ एंड बट सोचने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। हमारे दिमाग में कुछ भी ज़रा सी भी बात आती है, देखिए कितनी बड़ी उन्होंने दात बख्शी है कि हम ज़रा सा एक सोच भी नहीं पाते और गुरुजी झट से वो चीज़ पूरी कर देते हैं, चाहे वो कुछ खाने की चीज़ है, चाहे वो कुछ घूमने की चीज़ है, चाहे वो कोई बिजनेस की चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो गुरुजी ने दिया है, कहते हैं उसकी रज़ा में राज़ी रहना सीख ले। तो बहुत दिया है मालिक ने, मैं बड़ी संतुष्ट हूँ इस बात से। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें इतने साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए, हम जा नहीं पा रहे हैं, हमारा घर नहीं बन पा रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा और गुरुजी कुछ और आपसे शायद सेवा लेना चाहते होंगे, तभी उन्होंने आपको इस तरीके से इस रूप में ब्लेस किया हुआ है। तो गुरुजी मुझे आपसे आंसर मिल गया कि कहते हैं जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी, जहाँ आप रख लोगे मेरे गुरुवर वहीं मैं रहूँगी। तेरे हाथ सारी व्यवस्था, अब जो तुम चाहो वैसा ही होगा गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, मुझे भरोसा है आपकी हर बात पर, आपके हर एक हुक्म पर, कि खुश रहना सीख ले। बस खुश रहती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत खुश रहते हैं। और गुरुजी ने बहुत बार ये आंसर भी दिया। एक पुरानी संगत को गुरुजी ने आंसर दिया था। वो आंटी हमेशा, मैंने पहले भी शेयर किया है, कि बात कहती थी कि गुरुजी इतने साल हो गए, 10 साल हो गए हम रेंट के घर में रहते हैं, हमारा घर कब बनेगा। तो गुरुजी ने उसे बड़ा प्यारा आंसर दिया था। उस आंटी ने ये कहा कि मेरे घर के नीचे जो हर 2-3 साल में ट्रक खड़े रहते हैं, तो मैं कब इससे मुक्ति पाऊंगी। तो गुरुजी ने कहा कि जो ट्रक खड़े रहते हैं, सोच कि क्या मैं क्यों ऐसा करता हूँ। तो गुरुजी ने बताया कि मैं अंतर्यामी हूँ, मैं आगे की सोचता हूँ। ये जो ट्रक हैं, ये तेरे घर के नीचे, अगर तू अपने मकान में रहती या तू अपने किसी महल में रहती, तो तेरे अंकल, तेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा बीमार हो जाने थे कि तेरे घर के नीचे हर साल 2 बार एम्बुलेंस खड़ी रहती और तू हॉस्पिटलों के चक्कर काटती रहती। तो मैंने तेरे घर के नीचे सामान घर चेंज करने के लिए जो ट्रक खड़े करे हैं, वो एम्बुलेंस को मैंने ट्रक में बदल दिया। वो मैं तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। तो फिर मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने शुक्राना किया, गुरुजी आपने ये दात बख्शी है कि आपने स्वस्थ रखा हुआ है हमारे घर वालों को, हम सबको, कि हमें बार बार एम्बुलेंस और हॉस्पिटलों के धक्के नहीं खाने पड़ रहे। तो गुरुजी की हर बात में कोई बात होती है, कोई ना कोई दात होती है, कोई ना कोई ब्लेसिंग छिपी होती है संगत जी, जो हम समझ नहीं पाते हैं। हम शिकायतें करते रहते हैं। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, शिकायतों का दौर ख़त्म कर दीजिए, शुक्रानों का दौर शुरू कर दीजिए, तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग पाएंगे। गुरुजी का प्यारा प्यारा महासमाधि दिवस आ रहा है और गुरुजी तो आए ही कल्याण करने हैं और गुरुजी अभी भी कल्याण ही कर रहे हैं। गुरुजी अपने भक्तों को बहुत 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 प्यार करते हैं, अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी के लिए सारी संगत बराबर है और गुरुजी ने कब किसको क्या देना है ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। प्लीज़ उनसे ज़बरदस्ती मत किया कीजिए, जब उन्होंने देना होगा तब वो दे देंगे। और जजमेंट मत किया कीजिए, लोगों से क्वेश्चन आंसर भी मत किया कीजिए कि तेरे पास इतना क्यों है और तेरे पास इतना क्यों नहीं है, तू इतनी भक्ति करती है और तेरे पास इतना कम क्यों है, तुम इतनी पूजा पाठ करती हो फिर तुम्हें ये दात क्यों नहीं मिली। ये सब गुरुजी को पता है, गुरुजी के ऊपर ही रहने दें। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। मैं तो आपकी हर 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 एक बात से खुश हूँ, आपके किए उपकारों से मैं निहाल हूँ। मेरा तन मन, मेरा रोम रोम आपका हमेशा कर्जदार रहेगा गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी।